मैं आपके समक्ष थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा मुरारी बापू को लेकर के। अभी 5-6 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें मुरारी बापू के ऊपर कोई विधायक हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, बहुत बड़े धर्म भक्त, बहुत बड़े कृष्ण के भक्त, है ना, उनसे सहा नहीं गया, उनसे रोका नहीं गया और उन्होंने मुरारी बापू पर जा कर के हमला किया। मतलब उन्होंने तो कर ही दिया ना हमला, वो पीट नहीं पाए, वो कोई सांसद थे, उन्होंने बचा लिया। और यानी कि विधायक मार रहा है और सांसद बचा रहा है, ऐसा कुछ है उसमें। मारा तो विधायक नहीं है, तो वो एक महिला थी, उन्होंने बचा लिया। नहीं, शरीर से हाथ नहीं लगा पाई, मैंने देखा था वीडियो, लेकिन हमला तो किया ही है। तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं कि इसके साथ यही होना चाहिए, डंडे से मारो इसको, ये गाली वाली दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो ये, जितने भी लोग गाली गलौज करते हैं ना, चाहे मुरारी बापू को कर रहे थे, चाहे चित्रलेखा को कर रहे थे, तुम कौन सा सनातनी हो? सनातन धर्म की इतनी चिंता है तो सनातन धर्म में गाली देना कहाँ लिखा है? सनातन धर्म में कहाँ है गाली देना? लेकिन दो खूब दो, सनातन के नाम पर ही दो लो गाली, कोई बात नहीं है। धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ होता है इस देश में, करो। वो धर्म के नाम पर ही मुरारी बापू पर हाथ उठाया उसने, महाराज ने। मैं मुरारी बापू का कोई वकील नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले वीडियो है ना, मैंने मुरारी बापू की बहुत अच्छे से धुलाई की है। मैंने इससे पहले मेरी कुछ वीडियो है ना, उसमें मुरारी बापू के विरोध में सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी मेरी जानकारी में। उससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था। जैसे मैंने कुछ विचार देखे, मुरारी बापू के वीडियो बनाया था। उसको फेसबुक यूट्यूब पर लगभग 5-6 लाख लोग देख चुके अभी तक। तो बहुत सारे लोगों का समर्थन था, अधिकांश लोगों का समर्थन मिला है। बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने तालियाँ दी। तो वैसे व्यक्तिगत रूप से ना मुझे तालियों से कोई मतलब है ना गालियों से। तो मुरारी बापू का विरोध मैंने सबसे पहले किया, और अली मौला करके उन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो अली मौला और धर्म भाईचारा और ये सब, ये मोहम्मद की करुणा, ये सब, इसके लिए कोई स्थान नहीं है सनातन धर्म में। मतलब होगी बारिश होगी, रुक जाओ, है ना। तो पहली बात तो ये है कि विधायक साहब सनातन, मतलब उनको लगा कि इन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया, और मुरारी बापू ने जो बोला वो अपमान ही किया भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। मैं उनमें से उनके वाक्यों को गलत मानने के पक्ष में नहीं हूँ। और उनका जो लहजा था वो करे ये आदमी टोटल फेल, ये आदमी ये आदमी ये, तो आदमी करके और ऐसे करके बात कर रहे हैं मुरारी बापू जी, जो कि नहीं करनी चाहिए भगवान कृष्ण और राम जी के विषय में। ये गलत बात है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है। ये भागवत में बहुत कुछ है, इसमें विस्तार से बहुत कुछ भरा पड़ा है ये पुराणों में। और मुरारी बापू को उनने हाथ उठाने, पहली बात तो ये कि हमारा वैचारिक मतभेद है मुरारी बापू से। उनसे संवाद करते, उनको बिठाते, वहाँ पर नहीं उत्तर देते, पकड़ के बिठाते, हाथ पकड़ के बिठा लेते उनको कि नहीं आज उत्तर दे जाओ कि कहाँ है अली मौला के लिए कोई स्थान सनातन धर्म में। यदि वो उत्तर देते तो ठीक, नहीं तो बैठो यहाँ। करते उनसे संवाद, उनसे शास्त्रार्थ करते, वाद करते, जल्प करते, बहुत कुछ है, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है हर ग्रंथों में। लेकिन वो तो आता है तब ना, आए तब तो करें। हमारे तो हाथ में दम है, तो हाथ उठा दिया, क्योंकि उनको बहुत भगवान कृष्ण की चिंता थी, होनी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन ये विधायक बन गए, भगवान कृष्ण की नीतियों पर चल के बने हैं। इनको जो पार्टी टिकट देती है तो ये धर्म के अनुसार इनको देती है, मतलब ये वही काम करते हैं जो धर्म में गीता में बताया है। कोई भी विधायक या सांसद कोई धर्मात्मा है क्या? कोई षडंगी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनको सारंगी भी बोलते हैं लोग, है ना। कुछ योगी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, मुख्य रूप से षडंगी, वो एकदम धर्मात्मा है ना। तो और योगी जी महाराज, तो ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब है ना, ये सब वो के वही हैं। तो सनातन की आड़ में उन्होंने गुस्सा निकाला अपना। भगवान कृष्ण उनको अति प्रिय लगते होंगे, लगने भी चाहिए, हमको भी लगने चाहिए, सबको लगने चाहिए। भगवान कृष्ण और राम हमारे पूर्वज हैं और हमारे आदरणीय हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं। तो उन्होंने
उनके अंदर जितना भी आक्रोश था वो निकाला। लेकिन उसमें एक तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मुरारी बापू ने स्वयं अटैक कराया हो ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं कौन हूँ आपको क्या पता, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। आप कौन हो, कुछ भी हो सकते हो सकने से कोई बात नहीं बनती। किसी भी चीज़ के लिए कि एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि उन्होंने कराया हो, और ऐसा कराया है यदि, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है वो। तो वो मौला अली से भी बहुत ज़्यादा गलत है यदि कराया है तो। लेकिन नहीं कराया है तो फिर अब क्या करें? नहीं कराया है ना, तो विधायक साहब ने बहुत गलत किया है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमारा वैचारिक मतभेद है, उनसे शास्त्रार्थ या बात करनी चाहिए थी। लेकिन जो मुरारी बापू ने कहा वो कहाँ से आया, वो कभी सोचा? और आज तुम मुरारी बापू को मार रहे हो ना, पीटने का प्रयास किया है। तो आपके जितने कथा प्रवक्ता है ना, जितने भी राम कथा या कृष्ण कथा करते हैं, यदि आपके जैसे शिव पुराण की या जो जितने शिव आपके जो पुराण है ना, उनमें से ये जो बोलते हैं, उनको जैसे के जैसे लिखे ना, ये वैसे के वैसे शुरू से लेके अंत तक यदि मंच से पढ़ देंगे तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कथावाचक का कचूमर निकल जाएगा, इतनी पिटाई होगी उसकी। अब आप कहोगे कि ये हमारे धर्मगुरुओं, हमारे भगवान राम और कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं। पुराण वहाँ से आ रहा है, अंदर से, पुराणों में से ये सब कुछ आ रहा है। और दो बातें हैं, एक तो ये है कि आप कह दो कि पुराण में मिलावट है, कोई कहता है कि मिलावटों में पुराण है क्योंकि मिलावट ज़्यादा है। सही मतलब सैद्धांतिक बातें बहुत कम है, उसमें कचरा बहुत ज़्यादा है, मिलावट की गई है बहुत ज़्यादा। और ये जब से मुग़ल आए हैं तब से बहुत ज़्यादा उसमें मिलाया है। भगवान श्री राम और कृष्ण को लेकर के, कृष्ण को तो भगवान कृष्ण को लेकर के तो बहुत कुछ ज़्यादा मिलाया है, क्योंकि उनको पता था ये राजनीति में सबसे अव्वल थे और इन्होंने महाभारत में कितना बड़ा योगदान रहा। तो इनके चरित्र से जब लोग सीखेंगे तो कहीं भारत आगे ना निकल जाए, लोग ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो इनके रोल मॉडल्स को चरित्रहीन घोषित कर दो। तो जब ये अपने रोल मॉडल को गलत समझेंगे, आदर्श को गलत समझेंगे, तो उनका अनुकरण नहीं करेंगे। और ये कहेंगे, बहुत सारे लोग पता है इस्लाम या ईसाईयत अपना लेते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण ने ये किया, भगवान राम ने ये किया। खैर वो तो बुद्धू हैं, उनकी तो बातें क्या है, उनको पता नहीं कि जीसस कौन था और वो मोहम्मद कौन था, है ना। तो वो उधर जा कर के चले जाते हैं वो। तो मुरारी बापू ने जो बोला है वो आपके पुराणों में से बोला है। मौला अली बोला है, वो पुराण वाली बात नहीं है, उसका तो मैं विरोध किया था, है और करता रहूँगा। और उनसे पूछो मुरारी बापू जी से उस विषय में कि आपने क्यों बोला। तो इस्लाम के लिए तो कोई स्थान नहीं है, मुरारी बापू जी कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस्लाम है ना, वो इस्लाम और ईसाईयत ये चूज़े हैं, अंडे में से कल निकले हैं, कल कुछ दिनों पहले। यदि तुलना करेंगे ना सनातन धर्म से, तो सनातन धर्म तो 1,96,08,23,120-21 वर्ष से ज़्यादा पुराना है ना। तो हमारी तो बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, बहुत अतीत है हमारा, इनका तो कोई इतिहास नहीं। तो अंडे में से कल निकला है इस्लाम। तो वेद और दर्शनों में, उपनिषदों के महावाक्यों में इनके लिए तो कोई स्थान ही नहीं है इस्लाम के लिए। तो ये जब कुछ बोलते हैं वो तो गलत है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण को लेके बोला है वो पुराणों में से बोला है और लिखा है। कहाँ लिखा है वो तुम खोज लो। अगर तुम इतने ही धर्म प्रेमी हो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये स्क्रीनशॉट ले लेके दिखाऊँ आपको, ये लिखा है यहाँ, ये स्कंध में, लेकिन लिखा है। नहीं मिले तो बता देना मेरे को, मैं फिर बता दूंगा। सब लिखा है उसमें, यही सब कुछ लिखा है। भगवान कृष्ण को लेकर के बहुत कुछ है उसमें। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के देख लोगे ना, इतना भरा पड़ा है कि ब्रह्मा जी राधा को लेकर के कृष्ण के पास आए और उनको एक कुटिया में प्रवेश करा दिया, और फिर उसके आगे का कहानी तो बस पढ़ नहीं पाओगे। सुनना तो दूर की बात है, पढ़ोगे ना तो अचंभे से आंख फट जाएंगी, इतना कुछ लिखा रखा है उसमें। शिव पुराण में क्या क्या लिखा पड़ा है वो तो एक बार पूरा पढ़ लेना उसको। मैं नहीं कह रहा शिव पुराण में क्या है क्या नहीं है, आप खुद पढ़ लो उसको, स्वयं पढ़ लो। उसमें आप उसको पूरा गलत नहीं मानते तो जो गलत है उसको गलत मान लो, और जो पूरा गलत मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गरुड़ पुराण का श्लोक है।
जिसको सारा विश्व इसका गायन करता है, उच्चारण करता है। बहुत उच्च भावना है, ये भी पुराण की है। और बकवास मैं नहीं सुनाऊंगा, बकवास आप पढ़ लेना, जो वो भी बहुत कुछ भरा रखा है उसमें। तो अच्छा है कि वो बकवास वहाँ से निकाल लें, नहीं तो एक मुरारी बापू का मुंह बंद करो कि मार पीट के दूसरे बापू खड़े हो जाएंगे। और जितने भी कथा प्रवक्ता हैं वो मार पीट के डर से या अपनी कथाओं के बहिष्कार के डर से ही नहीं बोलते हैं वो सारी चीज़ें, पता है आपको। उनने भी पढ़ा है, सब कुछ है उसमें, लेकिन वो वही बोलते हैं जो आपको पसंद है। और बोलना नहीं चाहिए, बकवास चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छी बात है, बुद्धिमानों का लक्षण है। लेकिन मुरारी बापू जी ने जो बोला है, तो अब आप जागरूक हो रहे हो तो जागरूक हो जाओ, उन किताबों को देखो जहाँ से ये लिखा है, ये पुस्तकों को, अपने पुराणों को उठा के देखिए। मुरारी बापू का मुंह बंद करके टैप लगा के उसे या मुंह में मार दोगे आप, 2-4 बंद कर दोगे, क्या हो जाएगा उससे? और लोग बोलेंगे उसको, इस्लाम वाले बोलेंगे, है ना। ये पत्ते हैं, इनको काट दो, दूसरे पत्ते कहीं से निकल आएंगे, वृक्ष तो समाप्त होगा नहीं। यदि वृक्ष समाप्त करना है तो इसको यहाँ से उखाड़ना पड़ेगा नीचे से। इसको उखाड़ दोगे ये मर जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। फिर एक एक पत्ता नहीं मारना पड़ेगा आपको, सारे पत्ते अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो जहाँ से ये आ रहा है अंदर से, तो वो पुराणों से आ रहा है। तो अच्छा है कि जहाँ से आ रहा है उसमें से उसको समाप्त किया जाए। तो फिर ना कोई मुरारी बापू ऐसा कुछ कहेगा, ना कोई और बापू कोई कुछ कहेगा। तो जितने भी मुसलमान हैं ना, वो आक्षेप करते हैं ना तुम्हारे भगवानों पे, वो सब ये नहीं पुराणों में से इन्हीं बकवास को लेकर के करते हैं, मिलाया उन्हीं बदमाशों ने। और अब वही उसमें से प्रश्न उठा करके तुम्हें धर्म के मार्ग से भटकाते हैं। और भटक भी जाते हो तुम, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का कुछ आता पता होता ना, सोचते ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अरे तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, उसको पता नहीं कि मोहम्मद की करतूतें क्या हैं। लेकिन बस वो ये कर बुद्धि हो ठिकाने पर तब ना। तो और ये जो विधायक है ना, इसको भगवान कृष्ण से इतना ही प्रेम है, भगवान राम से इतना प्रिय है, इनको इतना लगाव है, ये अधर्म को सहन नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो मौलाना जर्जेस अंसारी भगवान कृष्ण को लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणियाँ करता है, बहुत कुछ बोलता है वो। मुरारी बापू ने तो कुछ भी नहीं बोला है, उससे तुलना करें तो कुछ भी नहीं बोला है, इतना बोलता है। जाकिर नाइक, तुम्हारा भगवान ये, तुम्हारा वो, ओवैसी जैसे लोग, और ये टटपूंजी कुछ यूट्यूबर है ना, गंदगी फैलाते रहते हैं और खूब गालियाँ। ऐसे ऐसे ग्रुप हैं फेसबुक पर जिसमें माता सीता के मीम्स बनाते हैं, यानी कि नीचे की जो लड़की है वो नग्न है, ऊपर बस माता सीता का चित्र लगा रखा है, जो अभी रामायण में आई थी, उनका क्या नाम है, जो भी हो। तो ऐसा ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो विधायक साहब कभी मौलाना जर्जिस से बात करने के लिए कि तुमने भगवान कृष्ण का अपमान किया? कभी जर्जिस अंसारी से गए या जाकिर नाइक से बात की है कभी बैठ के कि ये विधायकी मुरारी बापू पे ही दिखाएंगे ये सारी? भगवान राम को लेके उनने बहुत कुछ अच्छा भी तो बोला है। ये मैं पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छा बोला है वो बोला है। राम जी को लेके उन्होंने अच्छा बोला है तो बोला है, गलत बोला है तो बोला है। जैसे कि गलत को हम सही नहीं कह सकते, गलत गलत रहेगा तो सही भी तो सही रहेगा, सही को गलत हम कैसे कर देंगे? सही भी सही ही रहता है, जैसे कि गलत हमेशा गलत रहता है ना। सही को हम गलत नहीं कह सकते और गलत को सही नहीं कह सकते, यही सनातन धर्म है ना। सही को गलत कहना, गलत को सही कहना, ये तो अधर्म है। तो मुरारी बापू ने जो कहा है वो वहाँ से कहा है, पुराण से कहा है, वो सत्य है, ऐसा लिखा है। तो आप चाहते हो कि भगवान कृष्ण और राम का अपमान न हो, तो अपने हठ और दुराग्रह पूर्वाग्रह छोड़ के उसमें मिलावट है उनको स्वीकार करो और कहो कि ये गलत है और उसको उसमें से निकाल के फेंको। यदि पुराणों का कचरा हमने निकाल के फेंक दिया था तो ये जो मुसलमान जितने भी प्रश्न करते रहते ना उल्टे सीधे, कोई प्रश्न नहीं कर पाएगा हमसे। लेकिन आप तो हमारे यहाँ पे गोली रख देते हो सीधे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कुछ नहीं मानते, तुम गलत हो, सलत हो। तो ठीक है, सुनो पर मुरारी बापू के ऐसे प्रवचन, और बापू के नहीं, फिर जाकिर नाइक, मौलाना जर्जेस अंसारी, असदुद्दीन ओवैसी, है ना, और ये साइंस एंड जर्नी फलानी कौन कौन है, ये बकवास है ना, फैलाते रहते हैं कुछ भी। इंद्र ये था, कृष्ण ये था, राम जी ये थे, वो थे, ये थे, सीता वो थी। सुनो फिर धमाकेदार धड़ल्ले से सुनो, कोई दिक्कत नहीं
है ना। प्रशांत की बात अच्छी ना लगे, इसकी बात का विरोध करने के लिए तुम कितनी भी बातें सहन कर सकते हो अपने धर्म के विरोध में। इसी को तो ईर्ष्या और घृणा कहते हैं, है ना। अच्छी बात है कि उसको समझ जाएं। देखो भगवान कृष्ण को लेकर के हम इतने जागरूक हैं, ये तो अच्छी बात है कि हम अपमान सहन नहीं कर सकते। तो ये अपमान वहाँ नहीं, अपमान पुस्तकों में उनका किया गया है, वहाँ से निकालो उस कचरे को, है ना। और मुरारी बापू के विरोध में मैंने पहले बोला था, बहुत सारे लोग समर्थन में थे, लेकिन यही बात मैंने बोल दी ना, जो मुरारी बापू ने बोली है तो मैं भी पिटूंगा। और मुरारी बापू तो बड़े आदमी, वो उनको किसी ने बचा भी लिया, हम जैसे लोगों का तो कचूमर निकल जाएगा, है ना। तो जैसी की जैसी कथा पुराणों में है ना, वैसे का वैसा वाचन कर दिया जाए मंच से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे कथा प्रवक्ता के। वो कथा करना भूल जाएगा, पब्लिक इतना मारेगी। लेकिन वो पब्लिक है ना, वो ये नहीं कहेगी तू इसमें से बोल रहा है तो फिर इसमें किसने लिखा है ये बता, या फिर इसमें लिखा है तो वो गलत है। वो पब्लिक वहाँ नहीं दोस्त सोचती, क्योंकि हमारे ग्रंथ गलत कैसे हो सकते हैं। तो वास्तव में ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन मतलब ये मुगलों के ज़माने में बहुत कुछ उसमें मिलाया गया है। कुछ अपने कुछ तथाकथित पंडितों ने अपनी दुकान चलाने के लिए उसमें बहुत मिर्च मसाला, MDH के मसाले उसमें परोसे बहुत अच्छे से डाले हैं। तो आशा है, आपसे निवेदन ये है कि आपके जो धर्माचार्य हैं वो हमारी तो बात मानते नहीं। आप तो उनके चरण वंदन करते हो, चरण रज माथे पर लगाते हो। आप उनसे कहिए कि भैया ये भगवान कृष्ण के बारे में जो अपमान किया है पुराणों में, तो ये ठीक नहीं है, इसको इसमें से निकालो। यदि आपसे हो सके तो ठीक है ना, ये उनसे प्रार्थना करो। और दूसरा निवेदन उस विधायक साहब से है कि आपको भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है, आप उनका अपमान सहन नहीं कर सकते हो, तो उन विधायक साहब को वीडियो मैं भेज दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, वहाँ से ले लेना। और वो खुलेआम गाली दे रहे हैं भगवान कृष्ण को। जाओ अपनी विधायकगिरी उन पे निकालो, उठाओ अपना जूता और जाओ, दिखाओ कि तुम कितने सनातनी हो, है ना। यहाँ आपस में ही बस तनातनी करते रहते हैं। तो मुरारी बापू ने जो अली मौला और इस्लाम को लेके जो भी बोला है वो गलत है, और गलत था, गलत रहेगा। मैं उसके हमेशा विरोध में हूँ उस बात को लेके। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो लहजा उनका बहुत गलत था। ये आदमी वो आदमी, ये आदमी टोटली फेल, ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। मुरारी बापू इतने बड़े आदमी नहीं है कि वो भगवान कृष्ण को ये आदमी वो आदमी करके बोले। लेकिन उन्होंने जो रेफरेंस दिया, उन्होंने बोला ये जनता ऐसी थी वो वैसी थी, वो पुराणों की गाथा है। और वो कह रहे हैं ना कि कुछ बातें तो ना कहूँ तो ही अच्छा है, तो वो सही ही कह रहे हैं। उन्होंने वो बातें कही ही नहीं है ना, और मैं भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना। आप पढ़ लो, अगर आपको धर्म के प्रति इतनी जिज्ञासा है ना, तो पुराण पढ़ो पूरे। नहीं खरीद सकते तो जिनने खरीद लिए उनसे लेके पढ़ लो, नहीं है तो PDF कहीं उपलब्ध हो जाती होंगी, वहाँ से ले लो और पढ़ के देखो उसको, है ना। पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें कचरा है। आपको लगे कि कचरा है तो निकाल के फेंक दो। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कचरे को भी, मतलब कुछ लोग हैं ना, वो मोबाइल ख़रीद के लाए तो उसका डब्बा भी संभाल के रखते हैं सजा करके, उस कचरे को भी। तो ऐसे ही वो कचरा भी साथ में रखना है तो रख लो, अच्छा है, कोई बात नहीं। फिर कल मुरारी बापू को ठोको धर्म के नाम पर, परसों मेरे को ठोक देना, उसके बाद किसी और को ठोक देना, मारो, है ना। लेकिन ये उपाय नहीं, ये कोई समाधान नहीं। जब तक ये जड़ जीवित है तब तक पत्ते निकलते रहेंगे। तो करना है तो इस जड़ का उपाय करो। तो पुराणों में ये रोग है ना, वो रोग निकालिए। मुरारी बापू का उसमें कोई दोष नहीं है, मतलब जो रेफरेंस दिया है कि ऐसा था वैसा था, वो मुरारी बापू कुछ गलत नहीं कह रहे। लेकिन इतना है कि मुरारी बापू इतने विद्वान हैं, इतना कुछ जानते हैं, इतने हम उनको मानते हैं, इतनी राम कथाएं उन्होंने की, तो उनको इतना तो समझना चाहिए था कि ये सब गलत है, इसमें मिलाया गया है या कैसा है। मतलब उनको अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए, आए और जैसा पढ़ लिया वैसा बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मुरारी बापू जी की गलती तो है ही, उसमें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये हाथ उठाना ठीक नहीं है। और हाथ उठाने का इतना शौक है तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाओ और हाथ उठाओ उन पे, है ना। क्योंकि मुरारी बापू तो राम जी की भी मानता बताते हैं लोगों को, है ना। जाकिर नाइक ने कभी राम की प्रशंसा थोड़ी ना की, मौलाना जर्जे संसारी ने कभी प्रशंसा की। तो मुसलमान और इस्लाम ये तो कल की पैदाइश है, इसके लिए स्थान नहीं है। यदि इसकी पैरवी मुरारी बापू करते हैं जैसे कि वो पहले से करते आए हैं, तो हम विरोध करते आए हैं और कर रहे हैं और करेंगे, उस बात में अड़िग रहेंगे।
लेकिन मुरारी बापू ने जो कहा, वो रेफरेंस दिया, वो पुराणों में है, उसमें मुरारी बापू के मनगढ़ंत कथन, मनगढ़ंत बातें नहीं है मुरारी बापू जी के। तो आशा है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। दुराग्रह नहीं होगा तो बात समझ में आ जाएगी, हठम नहीं होगा तो बात समझ में आ जाएगी, दृष्टाभाव होगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो समझने का प्रयास करें। तो विधायक साहब से निवेदन है कि आप वहाँ जा कर के अपना दिखाओ कितनी पावर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सरकार में है ना। वो अरेस्ट कराओ उसको, कोरोना किंग को, दिल्ली में वो बैठा है मौज मार रहा है, उसको अरेस्ट कराओ, है ना। यहाँ पर तो ये कर दो वो कर दो, देखते हैं कितनी पावर है। और ये जितने भी धर्माचार्य और ये जितने भी बहुत ज़्यादा ये गलत है, अपमान किया है तो हिम्मत है तो पुराणों को हाथ लगा के बताओ। फिर ये जितने भी तुम्हारे गुरु हैं ना, जिनकी चरण रज माथे पर लगाते, वो तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, बुद्धिमानों के लिए इतना काफ़ी है, समझ जाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।